लोकसभा इंतखाबात 2024 और इस वक्त हम मौजूद है पलालन। यहाँ पर एक पोलिंग बूथ पर हम इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात की बात करें तो पहले से ही पूरे जम्मू कश्मीर में हम कह सकते हैं कि सियासी माहौल चल रहा था और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से हमने देखा कि रैलीज भी निकाली, काफी सारे रोड शोज भी हो गए। इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करें तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से हमने देखा कि कैसे वो जो है इलेक्शन कैंपेनिंग उन्होंने की, रोड शोज किए। मकसद सिर्फ इतना था कि यहाँ के लोगों से भी हमने बात की इससे पहले, जिनका सिर्फ इतना कहना है कि जम्मू कश्मीर में वो बदलाव चाहते हैं। आपको बता दें कि 370 की मनसूखी के बाद आज ये पहली दफा है जब यहाँ पर जो है इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा इंतखाबात हो रहे हैं। इसके बाद अब उम्मीद लोगों को यही है कि असेंबली इलेक्शंस भी जल्दी होंगे। फिलहाल इस बार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से हम बात करें तो इस बार कुछ नए इकदाम भी उठाए गए हैं, जैसे कि पिंक पोलिंग बूथ, जहां पर सिर्फ औरतें या हम कह सकते हैं कि खवातीनें वहां पर काम कर रही है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वहां पर मर्द वोट नहीं डाल सकते। इसके अलावा ग्रीन पोलिंग बूथ्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया और उसका ये मकसद था कि जो कि यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न है वो मैसेज यहाँ पर स्प्रेड हो जाए। इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ ऐसे पोलिंग बूथ्स भी हमने देखा जो कि पर्टिकुलरली डिसेबल्ड लोग जो है उनके लिए रखे गए हैं, नौजवानों के लिए या जिनको पहली बार वोट कास्ट करना है उनके लिए अलग पोलिंग बूथ्स रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो है लोग अपना घरों से बाहर आए हैं, अपने घरों से बाहर आए और वोट कास्ट करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। अब किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो तो पता चलेगा ही, लेकिन फिलहाल ये लाइव विजुअल्स जो है ये आप पलहालन से देख रहे हैं, जहां पर आज लोग घरों से बाहर निकलकर जो है वो वोट कास्ट करने आए हैं। थोड़ा सा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंकल आप बताइए कि किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमारा डेवलपमेंट करेंगे। किस किस्म का डेवलपमेंट? हर एक चीज का। यहाँ कौन सी डेवलपमेंट हुई है? हर तक कोई डेवलपमेंट नहीं। हमारे रोड देखो, हमारे पानी देखो। जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं बदलाव आएगा? आएगा, हाँ इंशाल्लाह आएगा। मैं एक बार आपको फिर से दोहराऊं कि लोकसभा इंतखाबात की बात करें तो पहले से ही पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल चल रहा है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पर हम कह सकते हैं एक तरह से प्रेशर भी है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट हो गए। इलेक्शंस की तैयारियां पहले से ही चल रही थी। जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से या हम कह सकते हैं कि स्वीप के अंडर जब यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है श्रीनगर के या बारामूला की बात करें तो यहाँ पर भी स्वीप के अंडर अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाए गए। मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाए कि जो वोट है वो डालना कितना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमने देखा कि चाहे हम पीडीपी की बात करें, चाहे हम एनसी की बात करें, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो हर कोई सियासी पार्टी जो है अपनी अपनी तरफ से उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग भी की, वहां पर उन्होंने जो है रोड शोज भी किए, रैलियां भी निकाली। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है लोगों की अच्छी खासी तादाद हमें देखने को मिल रही है जो कि घरों से बाहर आ रहे हैं और मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक लाइन में जो है, यहाँ पर एक लाइन में हम देख रहे हैं कि मर्द हजरात खड़े हैं, दूसरी लाइन में हम देख रहे हैं कि औरतें भी यहाँ पर मौजूद है और अपने घरों से ये बाहर आए हैं ताकि ये अपना जो है अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर सके। इस बार लोगों की खासकर एक्सपेक्टेशंस है और उम्मीदें हैं कि जिस भी पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे लोगों की आवाज जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे। जिस भी पार्टी को यहाँ पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो जिस भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो इन लोगों की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाए। और यहाँ पर इस बार मसला न सिर्फ पानी का है न सड़कों का है, इस बार लोगों के कहने के मुताबिक उनकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई है कि ये लोगों की आबरू का सवाल है और कौन उनकी आवाज जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा वो देखना काफी ज्यादा जरूरी है। हमने इससे पहले भी आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाई जब हम मिरगुंड में मौजूद थे, वहां पर भी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद हमें देखने को मिली कि लोग घरों से बाहर आए और अपना वोट कास्ट किया। और यहाँ पर हम पलहालन में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर मैं आपको बता
बता दूं कि यहाँ पर पलहालन माना जाता था कि ये बाइकॉट एरिया है, लेकिन 370 की मनसूखी के बाद आज पहली बार इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आप देखिए कि लोगों की कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, फिर चाहे वो यहाँ का यूथ भी आप देखिए, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, खवातीनें हो, सारे यहाँ पर वोट डालने के लिए ही आए हैं। और इनका मकसद सिर्फ इतना है, इनकी हम कह सकते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा है कि वो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो उनकी आवाज जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाए। अब किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो पता चलेगा ही, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि लोगों की अच्छी खासी तादाद हमें देखने को मिल रही है जो कि घरों से बाहर आ रहे हैं और वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तमिल।